लिए और हम मानते हैं कि ये माध्यम जो है इससे हम करोड़ों को पहुंच सकते हैं और हमारी आवाज़ को करोड़ों में पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ अपने कीमती समय निकाल के आए हैं तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। और जैसे कि पहले बोले हैं, हमारा निर्वासित तिब्बती संसद जो है वो एक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक के तौर से हमें अभी निर्वासित स्थिति में रह रहे दुनिया भर में तिब्बती समुदाय जो है वो हमें चुनती है। तो हम यहाँ पर उनकी प्रतिनिधि ही नहीं, तिब्बत के भीतर रह रहे हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों जो चीन की कब्ज़े में है, जो चीन की आक्रमण की वजह से बहुत कुछ सह रहा है और गंभीर घटनाओं में अभी फंस चुके हैं, उनके तौर से हम यहाँ कुछ आपके सामने और भारत सरकार के सामने कुछ बातें लेकर आए हैं। और हमारी ये आशा है और हमारी जैसे कि हमारे विनती के तौर पे हम भारत सरकार को कुछ बातें बोलना चाहते हैं और हमारे भारतीय नागरिकों को भी कुछ बोलना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि तिब्बत इतिहास में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। हमारा खुद का जो है खुद का क्षेत्र है, हमारा खुद का आबादी है, हमारा खुद का सरकार है। और उससे भी ज़्यादा सबूत ये है कि हमने जो है राजनीतिक संबंध रखे हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, इंडिया उसमें इंक्लूडेड है। और हमारे बीच में और हमारे और भारत के बीच में जो संबंध रहा है वो 100 साल या 200 साल पुराना नहीं, 2000 साल से अधिक रिश्ता और संबंध रहा है। वो भी एक धार्मिक संबंध रहा है, हमारे सांस्कृतिक संबंध रहा है और व्यापारिक भी संबंध रहे हैं। तो अभी चीन जो क्लेम कर रहे हैं कि वो सीमा उनका है, वो तो इतिहास में था ही नहीं। चीन और भारत के बीच में जो एक राष्ट्र था वो एक बफर स्टेट के तौर पे था, वो तिब्बत था। अभी जहाँ भारत की सीमाओं पे इतना तनाव है, हमारा जो है जवान लोग बैठे हैं और भारत के जो बजट में से बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ खर्च रहा है, वो भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चीन को चुनौती देने के लिए, क्योंकि चीन ने बार बार भारत को चुनौती दी है। चीन उनके क्या बोलते हैं, उनके पेशेंस को टेस्ट किए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साल भर साल उनके बजट को बढ़ाना पड़ रहा है। और हमें लगता है वो ये सब खर्चे जो हैं हमारे आम नागरिक के ऊपर दिया जा सकता था, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा और डेवलपमेंट के लिए दिए जा सकते थे, अगर भारत जो है तिब्बत के ऊपर कुछ ठोस स्टैंड ले। तो हम यहाँ आए हैं आप सबको बोलने के लिए कि तिब्बत में मानव अधिकार नहीं है। और रिसेंटली जो हमारा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, 20 देशों ने 24 रिकमेंडेशंस दे के तिब्बत के बारे में चर्चा की। हमें लगता है कि भारत को भी करना चाहिए। अभी भारत बरकरार बढ़ रहा है तो उनको भी ठोस स्टैंड लेके हमारी विनती है कि भारत सरकार जो है वो तिब्बत का पॉलिसी जो हमारे सेंट्रल केंद्रीय सरकार के द्वार उस पर ठोस स्टैंड लिया जाए और तिब्बत को एक इतिहास को दोहराते हुए तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, ताकि उससे भारत का भी सुरक्षा हो, भारत का भी फायदा हो और तिब्बत को हमारे हक का जो है वापसी मिले हमको। यही विनती लेकर हम आए हैं। और सबको इस द्वारा हम धन्यवाद भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे कठिन समय आए थे तब भारत खुद अपने आज़ादी, भारत को खुद आज़ाद मिलके कुछ सालों ही हुआ था और उन्होंने हमें सहायता दिया, हमें समर्थन दिया और इतनी क्या बोलते हैं, हमें बहुत सारे नैतिक ही नहीं, मॉरल सपोर्ट ही नहीं, हमें तो बहुत मटेरियल सपोर्ट दिया। और हमारा जो आंदोलन है स्वतंत्र का उसको बरकरार रखने में, हमारा राष्ट्र पहचान जो है, जो चीन अभी उसको मिटाना चाहते ताकि पूरा दुनिया भूल जाए कि तिब्बत नाम का एक राष्ट्र था, उसको बरकरार रखने में भारत ने हमें बहुत सहायता दिया और समर्थन दिया। और सभी हम भारतीय सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं और हम भारतीय नागरिकों को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमको अपना जैसा ही माना।